फरमाइए आप खुद क्या कहना चाहते हैं, क्या रिलीजन है आपका, रिलीजन को मानते हैं नहीं मानते हैं, किस लिए तशरीफ लाए हैं, आप उस पर बात करें। जी, जी। सर मैं जी, तो एक्चुअली हिंदू हूँ, सनातनी कहूँगा। वेलकम जनाब। सर मेरा मेरा मानना ऐसा है सर कि जो अच्छाई और बुराई है सर, हम्म, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें बुरी सर, वो हर धर्म में है। श्योर। तो ऐसा नहीं है सर कि जैसे सनातनी में भी मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसे हम अभी आज के टाइम में हम नहीं मान सकते, हम्म, लेकिन उनमें से हमको सर कुछ चीज़ें वहाँ से उठाना पड़ेगा, कौन-सी चीज़ अच्छी है आज के टाइम में। सही। तो सर ठीक। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि सर हर मुस्लिम गलत है, लेकिन सर जो ओके। पुराने से जो चला आ रहा है सर, तो उसमें भी थोड़ा-सा कुछ होना चाहिए सर। बट सर मुझे सही। ऐसा लगता है कि सर मतलब ऐसा है कि मुस्लिम में जो चीज़ कह दी गई है पहले से, वो ओके, मतलब उसको मतलब निश्चित है। तो निश्चित वही चीज़ है मतलब। सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि हिंदुओं में कुछ गलत है, मतलब हिंदू पूरा सही है, हमारे इसमें भी सर कुछ है, लेकिन हम्म, हम उसको थोड़ा-सा मतलब समय के साथ में वहाँ से हम फ़िल्टर कर सकते हैं कि नहीं यहाँ से हमको ये चीज़ ले सकते हैं सर। ओके, इसके लिए ना हमें एक केस समझना पड़ेगा कि क्या कोई हिंदू गलत हो सकता है, क्या कोई मुसलमान गलत हो सकता है, या क्या हिंदुइज्म गलत हो सकता है और इस्लाम गलत हो सकता है, या जो बाकी जो रिलीजन है उनकी। तो उस पे आप एतराज कर सकते हैं या आप उस पे उससे एग्री कर सकते हैं, बट ओनली वंस यू अंडरस्टैंड कि हमारा स्टांस क्या है। हमारा स्टांस ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही रिलीजन है एवर, उसका नाम इस्लाम है। जो पहले प्रॉफिट हैं आदम अलैहिस्सलाम, उनसे लेकर जो आखिरी प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ही रिलीजन को लेके आए हैं जिसके मुख्तलिफ अपडेटेड वर्जन मुख्तलिफ जमानों में आते रहे। ये मैं आपको इस्लामिक पोजीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपके नहीं कह रहा कि आप इस बात को जो है वो आप इसको बिल्कुल ठीक माने। मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज हमारा व्यू ये है। आप इससे इतफाक बाद में तो आप, मुझे उम्मीद है आप करेंगे जब बात रैशनली हम समझने समझाने पे आएंगे। तो उसके अंदर बहुत से प्रॉफिट्स हैं जो इंडिया में आए, जिन्होंने एक क्रिएटर को मानने की बात की, जिन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ बात की, जिन्होंने जगह जगह पे आके उन्होंने यानी कि लोगों को ये चीज़ें समझाई कि एक खुदा को आपने मानना है। हमारे बहुत से स्कॉलर्स ऐसे हैं जो राम कृष्ण इन सब को प्रॉफिट्स कहते थे, बल्कि हमारे तो ऐसे भी स्कॉलर्स गुजरे हैं जो उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम भी लिखते थे, जैसे हम बाकी जैसे मोसेस हैं, इब्राहिम है अलैहिस्सलाम, उनके नाम के साथ के पीस बी अपॉन देम, इस तरह से इनकी सलामती हो उन पे, वो ये भी लिखते थे। क्या उसका कोई एविडेंस है? हाँ, एविडेंस भी मिल जाता है। आपकी किताबों में कुछ प्रोफेसीज ऐसी पाई जाती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि वो खुदा की तरफ से किताबें हैं, लेकिन फ़र्क क्या है जो इस वक्त इस्लाम है उसमें और बाकी जितने सिस्टम्स हैं? फ़र्क यह है कि बाकी हर जगह पे लोकल लेवल पे डिस्टोर्शंस होती रहीं, यानी कि जहाँ जीसस गए, लोगों ने उनके वर्ड्स को डिस्टोर्ट करके उनको खुदा का बेटा बना दिया। कहीं यहूदी जो है उन्होंने भी इस तरह से डिस्टोर्शन कर दी अपनी तौरात में। कहीं नॉर्स जो बाद में मैथोलॉजी बन गई, लेकिन वहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत यानी कि बहुत इस्लाम के करीब करीब हैं। तो वहाँ पे भी जो प्रॉफिट्स आए उन्होंने जाके जो बातें कहीं बाद में लोगों ने डिस्टोर्ट किया। ऐसे ही हिंदुइज्म में लोगों ने डिस्टोर्ट किया जो प्रॉफिट्स के मैसेजेस थे, और मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई। और क्या हुआ? अरब में भी ऐसा ही हुआ। ये काबा के अंदर कितने बड़े बड़े लोगों के, काबा के अंदर जो मूर्तियां रखी हुई थी वो आम लोगों की नहीं थी, वो बड़े पायस बड़े अच्छे लोग थे जिनकी रखी हुई थी। लेकिन जो फाइनल वर्जन आज से 1400 साल पहले इस्लाम का आया, उसने वो सारा रीइंस्टेट किया कि जहां पे भी जिस रिलीजन को जैसे, यानी जिस मैसेज को जहां पे या जिस मैसेंजर के मैसेज को डिस्टोर्ट किया गया है, उसको होलिस्टिकली हम एक जगह पे जमा करके कहते हैं कि ये कुरान है, ये फाइनल वर्ड है गॉड का, इसके बाद कोई नया प्रॉफिट नहीं आना है, कोई नई बुक नहीं आनी है। और ये कन्फर्म करती है जो पिछले प्रॉफिट्स हैं उनके कामों को, जैसे कि पिछले प्रॉफिट्स ने फोर सी यानी प्रोफेसाइज किया था कि जो आगे आगे आने वाले प्रॉफिट्स हैं उन्होंने क्या करना है। तो इस हिसाब से हम जब कहते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर गलती है, तो हमारा ये मतलब नहीं होता कि उस रिलीजन के अंदर गलती है। हम ये कहते हैं कि जो उसके अंदर डिस्टोर्शंस की गई हैं उसके अंदर गलतियां हैं, उसकी हम बात करते हैं। और हम ये कहते हैं कि आप ये जो जितनी भी डिस्टोर्शंस हैं इनको अगर आप हटा दें तो हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। आप भी उतने ही मुसलमान हैं जितने हम मुसलमान हैं, बिकॉज देर इज वन गॉड, देर इज वन मैसेज, देर आर मैनी मैनी मैसेंजर्स जिनके मैसेजेस डिस्टोर्ट होते रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब फाइनल एक वर्जन है जो डिस्टोर्ट नहीं हो सकता। आई रेस्ट माई केस। जी सर। नहीं सर, एक्चुअली हम लोगों का ऐसा है कि हम सनातनी ऐसा मानते हैं सर कि जो मान लीजिए एक जो जो ईश्वर है, जो क्रिएटर है, वो एक समुद्र है सर।
और वो जो समुद्र है उसकी जितने भी जो मतलब पृथ्वी में जितना भी जीवन है, जो जीवित लोग है, तो वो परमेश्वर ही वही है। मतलब एक समुद्र है उसकी बूंद, मतलब परमेश्वर हमारे अंदर ही है सर। हम सभी में मतलब जो सनातनी होते हैं वो सभी एक दूसरे में सबको ईश्वर ही देखते हैं, चाहे वो पैंथीइज्म जानवर की बात हो करते चाहे हैं। इंसान हो। और जी सर जी। मतलब अब जहाँ तक कि मुझे मालूम है सर, मुस्लिम्स में ऐसा है कि मतलब जो खुदा है उन्होंने बनाया है, उन्हें हर चीज को क्रिएट किया है। तो यही थोड़ा सॉरी, सर, यही थोड़ा मसला आ जाता है दोनों में मेन तो। किसने हर चीज को क्रिएट किया है, मैं समझा नहीं। मतलब सर मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी ये है कि मतलब आप लोगों का ऐसा रहता है कि जो खुदा है उसने हर चीज को हम्म, बनाया है। जी जी बिल्कुल। और हम सनातनी में सर हमारे इसमें ऐसा होता है कि जो ईश्वर है वास्तव में हम्म, मतलब जो हमारी जो जब योग वगैरह जब जब योग में सर जाते हैं तो उसमें ये जी बोलते हैं जी। कि जो ब्रह्म जो ईश्वर है वो हमारे अंदर ही मौजूद है। जो भी या हम्म, फिर जो भी मतलब जो जीवित चीजें है ना, सही। पेड़ हो चाहे जानवर हो, तो वो ईश्वर का ही अंश है। और बाद में जब जो फिर आगे की जो प्रोसीजर होती है, मतलब वो तो फिर आपको योनियों का मालूम हुआ कि अलग अलग योनियों में जाते हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म करता है तो वो जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर में ही, जो आत्मा है वो परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। ओके ओके, देखिए हमारे यही आपका जो कॉन्सेप्ट है ना क्रिएशन का, वो भी ऐसा ही है कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, कि जब क्रिएटर ने सब कुछ क्रिएट किया। अब अगली बात आती है कि उसको वो सस्टेन कैसे करता है, कि वो हर चीज के अंदर वही मौजूद है। ये इंटरप्रिटेशन का फर्क है, और ये फ्रैंकली हम मुसलमानों में भी, जो हमारा सूफीज्म है उसके अंदर भी ये पैंथीज्म का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लेकिन जो इस्लाम की जो रियल पोजीशन है वो ये है कि गॉड फिजिकली हर चीज के अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, उसकी जो कुदरत है, उसकी जो एबिलिटी टू सस्टेन है, वो हर जगह पे पाई जाती है। जिसे कहते हैं उसकी खुदाई हर जगह पे है, उसकी रीच हर जगह पे है। और उसका हमें एविडेंस इस तरह से मिलता है कि जैसे देखें किसी जगह पे दो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, दो आम लोग लड़ पड़ते हैं, वर्सेस दो जो देवता हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, जैसे कि हम हिंदू मिथोलॉजी में देखते हैं, या ग्रीक मिथोलॉजी में, या रोमन जो मिथोलॉजी पुरानी है उसके में हम देखते हैं, तो हमें नजर आता है। अब ऑब्वियसली वो लोग जो दो देवता हैं या खुदा के अवतार हैं, उनको तो पता है कि इसके अंदर भी खुदा है, तो उसका तो कत्ल ना कर रहा होता, उसको तो ना मार रहा होता। तो यहां से हमें पता चलता है कि उनके अंदर जो कैपेसिटी टू ऑपरेट है वो खुदा की कुदरत की वजह से मौजूद है। लेकिन खुदा फिजिकली कहीं उसके अंदर है तो हम इसे डिसएग्री करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन का फर्क है। बात तो करीब करीब है कि एक क्रिएटर है, सस्टेन उसने कैसे किया हुआ है, हम कहते हैं कि उसने अपनी जो ये एक स्पिरिट है, एक कुदरत है, उससे किया है। आप ये कहते हैं फिजिकली है, यानी कि दोनों तरफ से सब कुछ डिपेंडेंट खुदा पे ही है, एक क्रिएटर पे ही है, सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन का फर्क है। जी सर, एक्चुअली क्या है, जो हमारे इसमें जो ईश्वर है, जो मेन जो ब्रह्म है, वो सर निर्गुण है। ना सर उसमें अच्छाई है ना बुराई है सर। आप ये मतलब एग्जांपल में दूंगा कि जैसे जो दिन, जैसे मान लीजिए सर, अगर रात का वजूद ही जब है जब सुबह है, तो अच्छाई हम्म, का ही मतलब बुराई का जब ही वजूद है जब अच्छाई है। तो हम्म, सर इसी प्रकार से क्या होता है कि अ, जब पृथ्वी पे जब भी कोई इंसान आता है, तो सर उस स्वाभाविक है कि वो तो मतलब जो जो कायदा है, जो पृथ्वी का नेचर का जो कायदा है, तो सर उसमें अच्छाई बुराई ये तो सब आएगी सर। लेकिन जो उसकी जो अंदर की जो सर उसकी जो आत्मा है, वो हमेशा सर पवित्र ही होती है। हम्म, भले वो जो उसकी इंद्रिया की वजह से वो भले अच्छाई करे बुराई करे, लेकिन जो उसकी सोल है, जो उसकी जो आत्मा है सर, वो तो हमेशा अच्छी ही होती है। और लेकिन यही है कि फिर हम जब योग वगैरह कर सकते हैं तो वो जो आत्मा है वो फिर वो तो सर जो 33 कोटि जो सर योनियां है उसमें भटकता है। अगर वो बुरे कर्म करेगा तो निचली योनि में जाता है, अच्छे कर्म करेगा तो थोड़ा से देवत्व को प्राप्त होता है, उससे अच्छा कर्म वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम्म। कुल मिला के सर ऐसा है कि मान लीजिए एक समुद्र है, समुद्र की बूंद ही अलग अलग जीवों में है, लेकिन जब जो मेन सोर्स है, अगर वो बूंद अगर समुद्र में विलीन हो जाएगी तो वही सर मोक्ष है। अच्छा, वो उसमें आप यानी इस एग्जांपल के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, कि जैसे समंदर की बूंद है तो हर बूंद के अंदर समंदर तो है, लेकिन वह समंदर के अंदर तो मछलियां भी हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि समंदर मछली के अंदर से गुजर रहा है। सो ऑब्वियसली इस नहीं नहीं एग्जांपल सर, की एक एक्चुअली ये मैंने एक लिमिटेशन है। एग्जांपल दिया सर कि जैसे अगर पानी, ऑफ अगर कोर्स। जैसे मान लीजिए पानी भी, बूंद भी पानी है सर और समुद्र भी पानी है। अब पानी को समुद्र में मैं मिल जाए या समुद्र बूंद पानी में भाई मिल जाए हम सर, वो है तो पानी। तो वही भाई सर हम इस चीज को आत्मा डिनाई नहीं करते परमात्मा। हैं। हम इस चीज को डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि पानी एक फिजिकल एंटिटी है ना। तो खुदा के बारे में हम ये नहीं कहते कि कोई फिजिकल एंटिटी है जो फिजिकली हर
जितने भी बीइंग्स हैं उनके अंदर है, दैट ऑब्वियसली कैन नॉट बी द केस। हाँ, हम ये कहते हैं कि मेरा हर चीज एनर्जी जो का है, था सर, वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी सभी में है, और वो एनर्जी फिर जो हमारे अंदर जो सर वो आत्मा वो एनर्जी के रूप में है, तो वो एनर्जी एनर्जी में जाके मिल जाएगी सर, बस वही है चीज सर। हाँ मैं बस वही कहना चाह हम ये नहीं मानते कि वो एनर्जी जो है वो दोबारा खुदा के अंदर जाके मर्ज हो जाएगी। दिस इज नॉट समथिंग वी एग्री विद। हम ये कहते हैं वो एक क्रिएशन है, हाँ सर, वो क्योंकि हमारे से मोक्ष का वही सर कॉन्सेप्ट वही है कि जो मोक्ष फिर वहां से फिर हम मतलब जन्म वगैरह में योनिया में नहीं भटकते, जो 33 कोटि जो योनिया है उसमें हम नहीं भटकते, वो वही वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसमें फिर एक देखें, एक दिक्कत ये आ जाती है ना कि ये जो फिर नस्ल दर नस्ल, या जो एक ये जो जो कॉन्सेप्ट है री इनकारनेशन का, कि एक जनरेशन यानी कि आप अगली दफा फिर दुनिया में आएंगे और वो फिर आएंगे। देखें, हम जब गॉड को मानते हैं तो गॉड को उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मानते हैं ना। मिसाल के तौर पे गॉड जो है वो जस्टिस करता है, मुआफ भी करता है, ये सारा कुछ हम मानते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन नहीं इन सर, कॉन्सेप्ट एक्चुअली में जो मेन सुप्रीम कोर्ट है सर उसको निर्गुण कहा गया है। निर्गुण मतलब उसमें कोई गुण ही नहीं है सर, वो निर्गुण है। फिर वो जो वहां से जब वो आप जिस आप ही जो पहले वाले जो भाई साहब आए थे उन्होंने बताया था कि वो ब्रह्मा हाँ, बनते, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाते, लेकिन जो मेन गॉड है सर वो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब निर्गुण मतलब सर उसमें आप कैरेक्टर ही नहीं है, कुल मिला के आप वो सिर्फ एक आप मतलब उसको अच्छाई और बुराई, जैसे अगर दिन अच्छाई और बुराई सर वो दोनों ही उसमें मर्ज हो जाए, सुबह और प्रॉब्लम रात वो दोनों उसमें मर्ज है, देखें उसमें उनके लिए कोई भेद नहीं है, अच्छाई बुराई में भेद उनमें सर कोई भी चीज में भेद किया जब भी किया जा सकता है जब उसमें अच्छाई बुराई हो, लेकिन देखिए जो प्रॉब्लम इस मेन बात में निर्गुण है ये सर है उसमें ना, कोई भेद ही नहीं है। देखिए इस बात में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कहें कि ईवल और गुड दोनों की एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो एक खास स्टेज पे जाके खत्म हो जाते हैं, तो ये तो बात ठीक नहीं लग रही ना। क्योंकि वो एक खास स्टेज पे जब खत्म हो जाएगी, तो अगर वो इतनी ही गैर अहम है कि उसने एक खास स्टेज पे जाके खत्म हो जाना है, तो उस स्टेज से नीचे नीचे वो क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या फायदा उसका। अब इवल और गुड से हम उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे जैसे आप में री इनकारनेशन का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करेंगे तो आपका अगला जन्म अच्छा होगा, इस जन्म में आप बुरे काम करेंगे तो अगला आपका बुरा होगा। पर हियर इज द प्रॉब्लम, इस जन्म में एक आदमी है, उसने सारी मौजें कर ली, उसने रेप भी किए, उसने सारा आप जितना भी आप बुरा सोच सकते हैं उसने सारा किया, एंजॉय किया जिंदगी को उसने, सो टू स्पीक। अगले जन्म में वो एक किसी बीमार, किसी अपाहज, किसी जानवर की सूरत में, किसी हैंडीकैप की सूरत में वो पैदा हो गया। लेकिन अब अगले जन्म में जिसको मुश्किल हो रही है वो तो उसको हो रही है, एंजॉय किया पिछले वाले ने, सजा मिल रही है अगले वाले को। तो अब ये गुड और इवल का कॉन्सेप्ट है, भले मिसअप्लाइड है, लेकिन है तो ही उसको सजा मिल रही है ना। तो हम इस चीज को डिनाई करते हैं कि भाई जिसने गलत किया है सजा उसी को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई और जन्म में होगा और उसको पता ही नहीं है बेचारे को। अभी है ना एक एक नहीं आदमी सर, है। जी जी। नहीं सर मैं आपकी बात समझ गया सर, बट सर ऐसा है कि एक्चुअली हम देखेंगे सर तो हम जितने भी जो कर्म करते हैं सर, अच्छी चीजें बुरी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये सर एक्चुअली क्या आता है, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है सर उसमें जो मेमोरी होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं संदीप हूँ, तो सर एक्चुअली ये मेरी जो बॉडी है, ये जो मेरा शरीर है, ये एक्चुअली मैं संदीप नहीं हूँ। संदीप मेरा सर वो ओके। एक्चुअली जो मेरी मेमोरी या मेरी जो याददाश्त है सर वो है। अगर मान लीजिए अगर मेरी अगर मेमोरी अगर चले जाए कुछ कोमा वगैरह में, तो फिर मेरे लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो उसी प्रकार से हमारे इसमें कॉन्सेप्ट होता है सर कि जो हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है वही यात्रा करती है सर। उसमें सही। कहीं ना कहीं जो मेमोरी होती है सर, वो मेमोरी के अगर उसमें अगर मान लीजिए उसने बहुत बुरे कर्म करे हैं, तो कहीं ना कहीं उस मेमोरी की वजह से उसमें सर वो उसकी जो वासना है उसके चक्कर में ही वो फिर योनियों में भटकता है सर। तो नहीं कहीं ना कहीं उसमें वो जो मेमोरी है वो उसमें होती है सर, वो हमारा मतलब मानना ऐसा होता है। नहीं उसमें एक एक प्रॉब्लम है ना, जो आप जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, जी वो ये है कि सॉरी एक सेकंड मुझे दीजिएगा। प्रॉब्लम ये है कि जो सजा है वो मेमोरी को नहीं मिल रही है ना। समझ मेरी बात को। नहीं सर, वही तो जो ये सर, ये देखिए ये तो जो बॉडी है हमारी, ये तो सर एक भोग बॉडी है कि इसमें तो हम अच्छी चीजें वो चीजें भोग रहे हैं सर, वो तो ठीक है। लेकिन जो सर अगर आप अगर मुझसे अगर जैसे मान लीजिए अगर मुझसे आज बोलेंगे सर संदीप, तो मैं संदीप कौन हूँ सर, मैं एक मेमोरी है मेरी पूरी जो याददाश्त है। एक्चुअली में सर लेकिन हिसाब से जो होता है आप सर। संदीप बड़े अच्छे आदमी हैं, खुदा आपको अच्छा ही रखे, लेकिन लेरा से कि कोई और संदीप हैं, वो पिछले जन्म में बहुत ज्यादा उन्होंने बुरा किया जिसको वो भुगत रहे हैं इस जन्म में। अच्छा मैं इसको इस एग्जांपल में कर लेता हूं। जैसे आपके एक गुजरे हैं, मैं माफी चाहता हूं मुझे उनका नाम नहीं याद, वो जिंदा हैं, बहुत बड़े आपके रिलीजियस एक
क्लर्जीमैन हैं, बहुत उनको हज़ारों की तादाद में लोग सुनते हैं। सर आप अभी थोड़ा-सा यूट्यूब बोलेंगे पे तो मैं बता दूँगा सर उनके बारे में, थोड़ा-सा नाम क्लीन अगर क्लीन आप शे याद करेंगे। क्लीन शेव हैं, जवान आदमी हैं, बूढ़े नहीं हैं। उनका यूट्यूब पे एक क्लिप है, बहुत वायरल भी हुआ है कि कोई आदमी उनके पास गया और उसने कहा कि हमारा जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा हमारे परिवार का ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली की केयर करता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको ये बताया कि जो आपके ग्रैंडफ़ादर थे, आपके दादाजी थे, वो बहुत ज़्यादा उनको फ़िक्र होती थी, चिंता होती थी अपने ख़ानदान के हवाले से। तो जब वो मरने लगे तो वो इसी फ़िक्र में थे कि मेरे ख़ानदान का क्या बनेगा, तो उनको फिर गॉड ने कुत्ता बना के वापस भेज दिया कि आप अपने जी, जी, ख़ानदान जी। की, हाँ अपने सर, परिवार यही की जो सेवा करें। वही सर मैं यही कॉन्सेप्ट बोल रहा था सर, इसको हम वासनाएँ बोलते हैं हमारे इसमें कि ये जो ओके, वासनाएँ होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इंसान तो डिग्रेड होके कुत्ता बन गया। अब उस कुत्ते की मेमोरी में तो ये नहीं हो सकता ना कि यार मैं पहले इंसान हुआ करता था। डू यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? जो इसके अंदर जो डिफिकल्टी है, इसके अंदर जो अब्सर्डनेस पाई जाती है, अब्सर्डिटी, सॉरी। जी। सर हमारा तो सर सनातन में तो सर यही है मेन कि मतलब हमारा पूरा सिस्टम ही इसी चीज पे है कि आप आप अगर सेटिस्फाइड हैं वासनाओं के इससे? चक्कर में जो अगर आप सर आप गीता भी अगर मेन अगर आप गीता भी से अगर पढ़ेंगे तो गीता का मेन सार में यही है कि आप उसमें एक्चुअली सर गीता में भी यही है कि आप जब तक निष्कर्म नहीं बनोगे मतलब आप मतलब काम तो आपको करना है, अब कर्म तो आपको करना पड़ेगा लेकिन जो जो पर उसका आर जो यू प्रभाव हमारे जो सेटिस्फाइड? अंतरात्मा में पड़ता है। जी अच्छा, सर। मुझे मुझे अब एक बात बताइए। हमारे यहाँ ये है कि जो आप करेंगे, जो भी, जी उसका आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो चाहे इस दुनिया में भुगतें या आखिरत में भुगतें या दोनों जगह पे भुगतें, डिपेंड करता है आपने कितना बुरा किया है। आपको ये ज़्यादा बात सेंसिबल लगती है या ये ज़्यादा सेंसिबल लगती है कि आप जो मर्ज़ी इस दुनिया में बुरा करें, अय्याशी करें, बैंक लूटें, व्हाटएवर, फुल ऑन एन्जॉयमेंट करें, अनएथिकल ज़िंदगी गुज़ारें, अगले जन्म में आपकी मेमोरी के साथ कोई और फिज़िकल बॉडी होगी, भुगत वो रही होगी। व्हाट डू यू थिंक? सर एक बार थोड़ा सा फिर से बोलिएगा सर आप। ऑप्शन नंबर 1 इस्लाम का है कि जो आपने गलत किया, जी वो आप ही भुगतेंगे। इस दुनिया में भुगतेंगे या हेयर आफ्टर अगले जहां में, या दोनों जगह पे, डिपेंडिंग कि आपने कितना बुरा किया सर है। एक्चुअली ये है सर वही मैं इस्लाम का सर एक्चुअली कॉन्सेप्ट। मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि इसका सर जैसे मान लीजिए कि इसका जो बेस क्या होगा सर फिर हमारा जो भी हम कर रहे हैं या मतलब मेरे बेस क्या साथ में होगा अगर कुछ मतलब? अच्छी चीजें हो रही है या फिर बुरी चीजें हो रही है सर तो इसका फिर बेस क्या होगा मतलब ईश्वर हमें किस हिसाब से मतलब कुछ मतलब हमको सुख या दुख प्रदान कर रहा है सर इसका नहीं, बेस क्या ईश्वर होगा हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है ही नहीं कि आपने पिछले जन्म में कुछ किया है तो उसका अच्छा बुरा हो रहा है। हम कहते हैं एक ही आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है इस दुनिया में आने की, सो यू हैव टू मेक सर मोस्ट ऑफ इट। पर ये तो फिर सर अन्याय हुआ ना सर आप देखिए ना सर इसमें तो कैसे? फिर अन्याय हुआ सर अगर इसका कोई बेस नहीं अगर मान लीजिए मैं और मेरा भाई है अगर मान लीजिए मैं नहीं बहुत नहीं, अच्छी अगर मेरे साथ कुछ बहुत हम अच्छा हो गया और अदले भाई के के साथ बद में कुछ गलत हुआ। नहीं संदीप, हम आपके साथ अगर आप कुछ बुरा करें तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, ये तो हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने इसी जिंदगी में किया है उसी पे ही आपकी जजमेंट होगी। मैं लाइफ कोच हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों की मैं लाइफ कोचिंग कर चुका हूँ अक्रॉस द कंट्री। को दुनिया में कोई 85 कंट्री से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं। बिजनेस कोचिंग भी मैं करता हूँ, लाइफ कोचिंग भी करता हूँ। मैं आपको एक चीज़, मैं अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो लोग नेचर के रास्ते से हट जाते हैं उनके अंदर का सुकून ख़त्म हो जाता है। मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा है कि जो नेचुरल पाथ से हट गया हो, जुल्म करता हो, लोगों के साथ ज्यादती करता हो, किसी और का माल हड़प करता हो और उसके अंदर सुकून हो। इट डजंट वर्क लाइक दिस। तो उसको सजा तो मिल रही है, कम से कम सजा है ये बेसुकूनी की, लेकिन वो इस दुनिया में जो कुछ कर रहा है उसकी वजह से है। ऐसा नहीं है कि वो परेशान है, उसको कैंसर हो गया है, वो पैदाइशी तौर पे माजूर था, हैंडीकैप था, कुछ भी था, तो अब उसको भी बता रहा है कि वो जो पिछले जन्म में तुमने अय्याशियां नहीं की ना, जो किसी और ने की थी, उसका तुम भुगत रहे हो, ये न्याय है। व्हाट डू यू थिंक? सर मैं ये सर जानना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए अगर हम ईश्वर की दृष्टि सर मैं आपकी बात तो समझ गया कि हम ये फिजिकल जगत में ये चीज मानते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा करेगा तो उसको साथ अच्छा होगा लेकिन सर कहीं ना कहीं हम मतलब ये भी तो सोचेंगे सर कि ऐसा मतलब आदमी की मतलब इंसान के मतलब दिमाग में ये प्रश्न तो आएगा ना सर कि मतलब मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ। अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा है अगर वो कोई या गंभीर बीमारी से मतलब पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं जाता है सर क्वेश्चन कि आखिर इसके साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों।
बिल्कुल, और उसका जवाब तो ये सर नहीं है कि तो तुम सर वो पिछले ईश्वर जन्म के में। पास ही वो प्रश्न जाएगा कि ईश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा किया, तो सर मैं यही जानना चाह रहा था उसका बेस क्या है? ईश्वर किस हिसाब से न्याय करता है सर? श्योर, आप बताइए कि आप कन्विंस हैं इस बात से कि एक बच्चा है, वो किसी बीमारी के साथ पैदा हुआ है, वो आपसे जी, पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ हो, तो आप उसे बिल्कुल कहें सर, कि बिल्कुल सर। सर मैं एक आईएमए पिछले। डॉक्टर हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल ऐसा कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं, सर माँ-बाप ऐसे करते हैं कि दैट्स हमारे फाइन। बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों? नहीं, मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो इमेजिन करें कि आपकी एक ऐसे बच्चे के साथ कन्वर्सेशन हो रही है जो पैदाइशी तौर पे जिसको कोई बीमारी थी इस तरह की। जी, जी, तो जी। अब वो आपके पास बैठा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और आप उसे जी, कहते हैं इसलिए कि पिछले जन्म में तुम बहुत बुरे आदमी थे इसलिए। वुड यू बी हैप्पी विद दैट आंसर? सर देखिए सर एक्चुअली अब नहीं तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जैसे अगर मैं एक रिली सर एक्चुअली एज ए डॉक्टर तो मैं ये तो बिल्कुल कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन सर एक मतलब अगर जो हमारे पास में एक जैसे सनातन में सर ये कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, तो सर ये बोलने तो मैं वही चाह रहा हूँ कि सर इस्लाम में अगर ऐसा होता है तो फिर आप मतलब क्या होता है सर? कि आप इस्लाम में सर इस्लाम में ये हमारे प्रश्न उठेगा तो या फिर यहाँ श्योर, क्या जवाब होगा सर? मैं वो या पूछना हमारे जानना पास चाह कोई बच्चा आए अगर कहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो दुनिया है बेटा, ये एक इम्परफेक्ट स्टेट है। यहाँ पे हर आदमी सर्टन जिसे कहते हैं लिमिटेशंस, उनके साथ पैदा हुआ है। किसी की फिजिकल हैं, किसी की इंटेलेक्चुअल हैं, किसी की कैसी हैं, किसी की कैसी हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये ज्यादा है, दैट्स ट्रू, पर एट द सेम टाइम इसको बैलेंस किया गया इस तरह से कि शायद जो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी है वो बाकी लोगों से ज्यादा है। हम एक स्टैंडर्ड बीमारी की बात कर रहे हैं। तुम्हारा शायद तुम मुझसे ज्यादा बेहतर मैथमेटिशियन हो सकते हो, क्योंकि मेरे पास, मैं मैथमेटिकली डिसेबल्ड हूँ, और मैं बाय द वे हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बेसिक जो है जी, जी, सब्ट्रैक्शन जी, वगैरह जी। उससे उससे ऊपर मुझे समझ नहीं आता मैथ्स। तो वो मुमकिन है कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम, यानी कि हम ये कहते हैं कि आपके 100 में से 100 नंबर हैं सबके, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में किसी के 40 हैं, उसी सब्जेक्ट में से किसी के 20 हैं, जिसके 20 हैं उसके किसी और सब्जेक्ट में 50 हैं, और जिसके पहले वाले में 40 थे उसके कहीं और 10 हैं। लेकिन ओवरऑल जो सब इंसान है वो बराबर है। हम ये नहीं कहते कि आपकी बीमारी की वजह आपका पिछले जन्म में बुरा होना था। हम ये कहते हैं कि इट्स एन इनपरफेक्ट जहां, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के टेस्ट हैं। हर आदमी का अपना अपना टेस्ट है, आपका अपना है, मेरा अपना है। आपको अल्लाह ताला बीमारी के जरिए आजमा रहा है, मुझे सेहत दे के आजमा रहा है कि मैं बीमारों के साथ क्या कर रहा हूँ। किसी को गुर्बत दी हुई है कि उसका वो इम्तहान है, और किसी को पैसे बहुत ज्यादा दिए हैं कि अब तुम्हारा इम्तहान के पैसे के साथ तुम क्या कर रहे हो। तो हर आदमी का एक अपना अपना पाथ है, अपना अपना कोर्स है। अल्टीमेटली उसने जाके जो जिंदगी उसने इस दुनिया में गुजारनी है उसका जाके हिसाब देना है। दैट सिंपल, दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी, जी सर। सर अच्छा लगा सर आपसे मुझे बात करके। मुझे बहुत काफ़ी अच्छा स्ट्रीम लगा आपसे देखता बात हूँ सर मैं करके। आपकी। जी, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है सर आपसे। बहुत शुक्रिया। मैं, अब आप आते जाते रहे रहा करें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, जी सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।